अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल की वीडियो में हमने मैटर को डिस्कस किया था और मैटर की क्लासिफिकेशन देखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि मैटर को हम मिक्सचर और सब्सटेंस में क्लासिफाई करते हैं। आज हम देखेंगे कि मिक्सचर की क्लासिफिकेशन क्या है। द क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सचर। द मिक्सचर कैन बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ होमोजीनियस मिक्सचर एंड व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट होमोजीनियस मिक्सचर. A homogeneous mixture is a mixture in which composition is uniform throughout the mixture. The salt-water mixture is described as homogeneous mixture because the dissolved salt is evenly distributed throughout the water. होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसको हम देखते हैं, जिसके कंपोनेंट को हम अलग नहीं कर सकते। जैसा कि हम साल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं तो हम दोबारा साल्ट को साल्ट और वाटर में चेंज नहीं कर सकते, वो एक सॉल्यूशन बन जाता है, वो ही हमारा मिक्सचर होता है। हम उसको उसके कंपोनेंट यानी साल्ट और वाटर में दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। जैसा कि और इसके और एग्जांपल जैसे कि शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो हम इसके कंपोनेंट को भी अलग नहीं कर सकते। जैसा कि रेन वाटर होता है, उसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, हम उनको भी सेपरेट नहीं कर सकते। डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होता है तो हम इसके, जैसा कि हमारे पास एक डिश वॉशिंग बार होता है, हम उस लिक्विड में हो तो हम उसके डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर की हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अ कप ऑफ कॉफ़ी, हम कॉफ़ी का कप डिफरेंट कंपोनेंट से बनाते हैं, लेकिन हम जब कॉफ़ी बन जाती है तो हम उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ये है होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद हम देखेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर. Heterogeneous mixture consists of substances that remain physically separate. It can be easily separated into components by process such as filtering, hand picking, magnetic separation, etc. हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसके कंपोनेंट को हम फिल्टर करके या हाथों से भी सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम शुगर और सैंड को आपस में मिक्स करते हैं तो वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होती, उनको दोबारा से सेपरेट किया जा सकता है, कि मतलब वो एक यूनिफॉर्म सा मिक्सचर नहीं बनता। हमें सैंड अलग से दिखाई देती है और शुगर अलग से दिखाई देती है। अगर हम साल्ट और ब्लैक पेपर को आपस में मिक्स कर दें तो हमें वाइट और ब्लैक कलर का एक मिक्सचर दिखाई देता है, जिसमें हमें ये पता लगता है कि ये ब्लैक वाले कंपोनेंट जो हैं ये ब्लैक पेपर के हैं और जो साल्ट के कंपोनेंट हैं वो वाइट हैं। तो इस मिक्सचर को हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं कि ये हेट्रोजीनियस है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसके अलावा चॉकलेट चिप कुकीज़ आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि कुकीज़ हम खाते हैं तो उनके ऊपर जो चॉकलेट चिप लगी होती है उनका कलर भी अलग से दिखाई दे रहा होता है और उसको हम उससे सेपरेट भी कर सकते हैं। हम इसको फर्दर एग्जांपल से मज़ीद क्लेरिफाई करते हैं। जैसा कि जो दिखाया गया है कि सैंड को वाटर में डिज़ोल्व किया गया है तो वो उसमें सेटल डाउन हो जाती है, वो उसमें कम्प्लीटली मिक्स कभी भी नहीं होती। तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस मिक्सचर में एग्जांपल है कि अगर हम शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनता है और इसके कंपोनेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसके अलावा जैसे एक ब्लैक कॉफ़ी का कप है तो हम उसको डिफरेंट कंपोनेंट से बनाते हैं, लेकिन उसके कंपोनेंट्स को हम दोबारा सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर जैसे कि हम सीरियल्स को मिल्क में डिज़ोल्व करते हैं, मिल्क में डालते हैं, तो वो मिल्क और सीरियल्स की जो हमें उनके टेक्सचर है वो डिफरेंट दिखाई देता है, मिल्क दिखाई देता है, सीरियल अलग से दिखाई देते हैं। तो ये होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल्स थी और उनकी डेफिनेशंस थी। होप सो आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा कि होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंस है।